नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तो एक मिनट ऐसे छूट गया। चलिए, तो बढ़िया है। आप लोग स्वस्थ तो ठीक ठाक है ना? तो दोस्तों, सबसे एक चीज़ जो है इस मैथमेटिक्स का, जो ज्योमेट्री पोर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो सर्कल है। क्योंकि सर्कल में ना बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बच्चों, जितनी प्रॉब्लम है ना, मैं सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। तो वीडियो को सबसे पहले एंड तक देखो, उसके बाद इस लाइक ज़रूर करो। और अगला जो वीडियो हमारा इसी का ही पार्ट बनेगा, क्योंकि पूरी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। ठीक है? ताकि छोटे छोटे पार्ट में बनने से ना आप इजी से देख पाओगे। ठीक है? और कैसे देख पाओगे? जब तक आप सब्सक्राइब ना करोगे तो कैसे, जब अपलोड किया जाएगा ये तो आपके पास पहुंच पाएगा। ठीक है? तो इसके लिए वीडियो को ज़रूर आप हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को इन तक देखना है। ठीक है? तो देखो, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा बच्चे को दिक्कतें होती है। ठीक है? तो सर्कल में हम क्या करेंगे ना कि इसके पूरे के पूरे थ्योरम को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो छोटे छोटे जो टूल्स हैं, जो छोटे छोटे टर्म्स है, उसको हमें समझना पड़ेगा। अब बच्चों, अगर टर्म्स ही अगर क्लियर ना हो पाए तो क्या लगता है थ्योरी समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो इस क्लास नाइन्थ का है, क्योंकि नाइन्थ का और जो टेंथ को हम टच करने से पहले हम नाइन्थ को देखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इसका हो सकता है टेंथ के एपिसोड तक मैं बनाऊंगा। तो इसमें हमें यही चीज़ करना है कि पहले नाइन्थ का जो छोटे छोटे जो टर्म्स है उसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर थ्योरी, फिर उसके बाद टेंथ का जो टर्म जो देखा जाएगा कुछ थोड़ा सा एडवांस होगा, फिर उसको बताएंगे, फिर उसके बाद इसका थ्योरी पर चर्चा करेंगे, ताकि बच्चे को सर्कल से कोई दिक्कत नहीं रहे। ठीक है? तो चलते बढ़ाते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो को इन तक देखिए। ठीक है? और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है? देखिए, यहाँ पर इसमें सबसे जो सर्कल है, तो बच्चों को क्या है कि इसमें मतलब दिक्कतें होती है। ठीक है? अब क्या दिक्कतें होती है, सबसे पहले सर्कल को जानने से पहले एक छोटा सा समझिएगा। पहले जैसे मान लिया जाए कि अगर हम इसको, जैसे यहाँ पर है, इसको हम फिक्स पॉइंट यहाँ पे बनाया। ठीक है? ये आपका हो गया फिक्स पॉइंट, हो गया। क्या हो गया? फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है? और अगर छोटे छोटे इसमें हैं, यहाँ है, ये हो गया, फिर ये है, ये यहाँ यहाँ है ना, सब के सब इस पे जो है बना हुआ है, इस पे ये हो गया। इस तरह से मार्का मैंने दे दिया। तो क्या दिखा आपको? ये क्या हुआ ना कि एक पॉइंट्स का जो है ना, पॉइंट्स का यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, जो है ना, पॉइंट्स आर यहाँ ऑल पॉइंट्स, इन सब है जो पाथ पे है, ऑल पॉइंट्स आर अरेंज्ड, है ना, अरेंज इन ऑर्डर। ठीक है? इन एन ऑर्डर। तो इसको बोला जाता है लोकस। ठीक है? क्या बोला जाएगा इसको? लोकस बोला जाएगा। यानी कि जितने भी इसमें पॉइंट्स है सब एक सेटअप किया हुआ है, एक जो फिक्स पॉइंट्स है ना, इक्वली डिस्टेंस पे होगा। सबके सब क्या होगा? इक्वली डिस्टेंस पे होगा। तो इस तरह के नेचर को हम बोलते हैं, जो पॉइंट्स को, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह का है, इसीलिए उसको लोकस बोलते हैं। यानी कि जितने पॉइंट होगा इस तरह का, वो अगर फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस हो जाता है तो उसको हम लोकस, उस पॉइंट्स को हम पूरे को हम बोलते हैं कि ये लोकस है सर्कल का। समझ गए ना? तो इसलिए इसमें और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, उसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है? तो बात समझ में आ गया ना? इसलिए हमें कभी कभी लोकस बहुत ज़्यादा, आप हायर डिग्री में जा करके पढ़ोगे इसके बारे में ना, तो थोड़ा बार बार लोकस लोकस वर्ड यूज होता है। इसलिए मैंने चलो क्या आगे सोचा कि चलो कभी यूज होगा तो पहले हम ही बता देते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है? तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो रेडियस तो समझ में आ गया, जैसे इसमें लोकस मैंने आपको बताया यहाँ पर। ठीक है? और फिर उसके बाद सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस का मतलब ही हो जाता है यहाँ पर जो कंटिन्यूअस, मतलब पूरा का जो पाथ ऑफ सर्कल है ना, जो मूवी, ये जो पूरा का पूरा जो जो यहाँ पर जो पार्ट है, यहाँ पर ये जो है इस तरह का,
पूरा का पूरा ये क्या कहलाएगा, सर्कमफेरेंस कहलाएगा। इस सर्कमफेरेंस को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितने जाने कितना बार आपने सर्कमफेरेंस को 2πr बराबर यहाँ निकाला होगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। चलिए अगला आप देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे आ जाता है कॉर्ड, ठीक है। तो कॉर्ड और डायमीटर में थोड़ा सा अंतर आ जाता है इसमें, दोनों में थोड़ा हल्का सा का गैप यही है कि ये जो कॉर्ड है एक लाइन सेगमेंट है। क्या है ये कॉर्ड, एक लाइन सेगमेंट होता है ना, विच टचेज एनी 2 points of the circumference, ठीक है। तो 2 पॉइंट के मतलब 2 पॉइंट है, चाहे आप ये ले ले, चाहे ऐसा ले ले, चाहे वैसे ले ले, ये ले ले, लेकिन जैसे ही अगर सेंटर है, ये इधर से गया, ये सेंटर से पास किया ना इस वाले केस में पास कर गया, इसलिए इसका नाम हो जाता है डायमीटर, ठीक है। यानी वही ये भी एक तरह का सबसे बिगेस्ट कॉर्ड हो जाता है डायमीटर, क्योंकि यहाँ पर जो है सेंटर से पास कर रहा है, इसलिए एक स्पेशल केस में होने के कारण से इसको डायमीटर का नाम दिया जाता है, ठीक है। और बाकी दोनों पॉइंट मतलब सर्कमफेरेंस पे होता ही है, सॉरी सर्कल पे होता ही है ना। तो सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट को वो उसी के बीच का डिस्टेंस हो गया। आप ऐसा भी बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस व्हिच इज नोन एज द कॉर्ड। If that doesn't pass through the center, then that is called the chord. But it passes through the center of the circle, which is known as the diameter. ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ हो जाता है सेकंड हो जाता है। तो सेकंड में क्या है कि एक लाइन है यहाँ पर, ठीक है। तो एक लाइन जो हो गया यहाँ पर है ना, तो एक ये भी है जो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। एक पॉइंट हो गया ए, दूसरा पॉइंट हो गया बी, ठीक है। इसलिए उसको सेकंड बोला जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं इसमें। तो ये जो चीजें हैं इन सबको जानना पड़ेगा, जानने के बाद ही आपको समझ में आएगा। और टैंजेंट किसको बोलते हैं, जो टैंजेंट जो होता है ना वो सर्कल के एक पॉइंट को क्या करता है, टच करता है, ठीक है। तो सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए अगर पास करते हुए जाएगा तो इसलिए उसको टैंजेंट बोलते हैं वहां पर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद है आर्क ऑफ द सर्कल है। तो आर्क ऑफ द सर्कल का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि अगर आप एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल बनाने का जैसे मान लिया जाए कि इस तरह से है और यहाँ से ऐसे है, थोड़ा अजीब बन गया, कोई बात नहीं था। कंटिन्यूअस पीस ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 सर्कल पॉइंट्स, ठीक है। तो एक ये हो जा गया, एक ये हो गया। तो ये हो गया आपको क्या हो गया, कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल है, तो उसी का पीस ऑफ सर्कल कंटिन्यूअस हो गया, इसलिए क्या बोला जाएगा इसका, आर्क ऑफ द सर्कल बोला जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया तो आगे बढ़ाते हैं जरा। ये हो गया, जैसे इसमें आर्क ऑफ द सर्कल है तो इजी से समझ में आ भी जाएगा। यहाँ से ये हो गया, इसका नाम 2 तरह से बोल सकते हैं। अगर हम ऐसे बोले इसमें कि PNQ हो गया, यहाँ से है ना, PNQ 2 तरह से है यहाँ पर। एक ये हो गया PMQ हो गया। तो इसमें आपको क्या हो गया, यहाँ से जो बताया ये आपको इस तरह से जो बता रहा है वो क्या हो जाएगा, सोचो। ये आपका हो जाएगा क्या, ये माइनर आर्क हो जाएगा, माइनर आर्क हो गया। और ये जो हो गया ये लेंथ ऑफ द आर्क हो गया यहाँ पर, तो इसको क्या बोला जाएगा, मेजर आर्क बोला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपको मेजर आर्क और ये हो जाएगा आपको माइनर आर्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं जरा। अब अगला तो इसमें देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है। सो यहाँ है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल है। तो सेगमेंट क्या होता है, पहले सेगमेंट समझने की जरूरत है आपको। तो देख लो यहाँ पे ये सेगमेंट यहाँ पर क्या है। तो सेगमेंट है कि द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन है ना, द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बिटवीन अ कॉर्ड
कॉर्ड हो गया, और इधर ऑफ इट्स आर्क, यानी जैसे मान लिया जाए कि एक सर्कल हो गया, ये हो गया सर्कल, और फिर है कि कॉर्ड से एक कॉर्ड खींच देते हैं यहाँ से, ये आपका कॉर्ड यहाँ से कॉर्ड हो गया, और बोला है इधर ऑफ इट्स आर्क, है ना, तो दोनों में से कोई एक, यानी ये वाला हो गया, या तो इधर वाला या तो ये वाला, तो इसीलिए बोला है कि बिटवीन रीजन है, सर्कुलर रीजन हो गया, एक पार्ट का सर्कुलर रीजन का पार्ट हो गया जो बॉन्डेड होगा वहां पर क्या कॉर्ड से, और इधर ऑफ इट्स आर्क, तो दोनों दो यहाँ पे आर्क हो जाता है, एक ये आर्क होगा यानी कि मेजर आर्क हो जाता है, एक माइनर हो जाता है, उससे बनेगा, तो इसलिए है कि द सेगमेंट कंटेन्स माइनर आर्क, तो ये तो माइनर आर्क है, इसलिए इसको बोला जाएगा क्या, माइनर सेगमेंट बोला जाएगा, और वैसा सेगमेंट जो कंटेन करता है मेजर आर्क को, तो इसको क्या बोला जाएगा, मेजर सेगमेंट बोला जाएगा, ठीक है। चलो तो समझ गए होंगे, तो अगला देखते हैं यहाँ पर, इन सारे चीजों को आपको समझने की जरूरत है, समझोगे बच्चों तभी जाकर के इसके थ्योरम को भी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती है ना, वो आप एक दूसरे को, क्योंकि जब क्वेश्चन जब आएगा ना तो रिलेट करके आएगा, इसलिए इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर इस तरह से है, तो ये वाला पार्ट जो देखा वो माइनर सेगमेंट का हो गया, और ठीक ऊपर वाला पार्ट जो हो गया वो किसका हो गया, मेजर सेगमेंट का हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए सेक्टर ऑफ द सर्कल हो जाता है वैसा रीजन जो आर्क और इसके रेडियाई से बॉन्डेड हो, है ना, रेडियाई से बॉन्डेड हो, जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें जो आपको बताया, तो रेडियाई से बॉन्डेड होने के लिए देख रहे हो यहाँ पर ये, तो ये रेडियाई इसका यहाँ पर यह यहाँ पर गया, ये हुआ, ठीक है, और क्या है कि आर्क से, तो ये वाला आर्क आपका यहाँ है ही, ठीक है, इससे घिरा हुआ है, समझ गए, तो इसलिए, और ये वाला जो है आर्क है ये हो गया, तो दो तरह का सेक्टर हो गया, एक माइनर सेक्टर हो गया, एक मेजर सेक्टर हो गया, क्योंकि उसमें मेजर आर्क का है इसलिए वैसा है, तो समझना होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, अगर कोई भी डाउट हो जाता है तो प्लीज़ आप जरूर फीडबैक दीजिए ताकि मैं उस पर अच्छे से काम कर पाऊँ। मुझे नहीं लगता है कि इसमें मैंने पूरी बात नहीं छोड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि जहाँ तक है सेक्टर की बात हो रही है तो सेक्टर में बोल भी रहा है यहाँ पर कि वैसा रीज़न, ये भी एक रीज़न है दोस्तों, ठीक है, ये भी एक रीज़न है, वैसे रीज़न जो आर्क से, तो आर्क यहाँ पर है दो, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आर्क यहाँ पर आपका पहले ये वाला आर्क हो गया, और एक कॉर्ड है, तो ये आपको पता चल गया कि इससे भी है, और माफ कीजिएगा ये नहीं है, वो ये आपका हो गया कॉर्ड से, वो आपका सेगमेंट का हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, वो हो जाता है सेगमेंट का हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, और अगर रेडियाई से बॉन्डेड हो और आर्क से बॉन्डेड हो तो वो हो जाता है सेक्टर ऑफ सर्कल, इसलिए इस वाले से ये देख लीजिए और इस वाले से ये हो गया, ये आपका माइनर मेजर सेक्टर का हो जाता है, ये माइनर सेक्टर, क्योंकि जो आर्क जो है वो सिर्फ, मतलब समझ गए ना, आर्क से मतलब है जी, बिल्कुल, यानी आर्क अगर माइनर हुआ तो माइनर सेक्टर हो गया, अगर आर्क अगर मेजर हो गया तो मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल हो जाता है, ठीक है। चलिए अब अगले समझ में आ गए यहाँ से, तो इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे तो पूरी बात हमें क्लियर भी हो जाएगा, उसके बाद थ्योरी पर हम चर्चा भी कर लेंगे हम। देखिए ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल जो होता है वो आपको समझना ये है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट सर्कल होता है, जैसे एक सर्कल हो, है ना, ठीक जितना इसका रेडियस है आर है उतना ही रेडियस का ये भी हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो जाएगा, ठीक। अब अगला हमारा यहाँ पर है, इसमें कंसेंट्रिक सर्कल की बात है, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो गया यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात है, यानी सबका रेडियो क्या होना, मतलब सेंटर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए, रेडियाई से मतलब लेना देना इसको नहीं है, समझ गए जी। सेंटर अगर सबका सेम हो, ऑल सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर,
ठीक है, इसलिए उसको बोला जाएगा कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा होगा जरूर अपना फीडबैक दें, और इसके बाद मैं थ्योरी पे चर्चा करने वाला हूँ। तो बच्चों क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखो इस जो चैप्टर में जो 9th का जो सिलेबस है, उस सिलेबस हो या नहीं हो, उससे बाद बाकी छोड़ देते हैं उसको। हमें इसमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। कितनी चीज़ों पर? 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले जो आर्क में रिलेशन है, कॉर्ड में रिलेशन है ना, आर्क में कॉर्ड में रिलेशन है, पहले ये सब का रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाता है एंगल जो सबटेंड होता है, वो एंगल सबटेंड करता है, उससे रिलेशन आ जाता है। अब एंगल सबटेंड पहले क्या समझे, आर्क है, कॉर्ड है, डायमीटर है, ठीक है ना, जो लेंथ से रिलेटेड है उसका मैटर वहां पर है, समझ गए। उसके बाद हो गया एंगल सबटेंड जो कर रहा है सेंटर पे हो, या हो सकता है कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ है तो यहाँ पे बनेगा, कहीं हो सकता है इसी को लेकर के यहाँ पर ये एंगल बन रहा हो, तो ये सब मैटर हो गया। और तीसरा अगर मैटर हम बात करें, यहाँ पर तीसरा मैटर बात करें तो वो हो जाता है साइक्लिक का हो जाता है। ठीक है, तीसरा हो जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 3 इसमें मेन चीज है बच्चों, तो तीनों अगर आपको एक एक करके हम आपको बताएंगे। पहले आर्क, कॉर्ड और जो भी इससे रिलेशन है वो हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद में एंगल सबटेंड होगा, उस पर चर्चा होगी, फिर साइक्लिक होगा। यानी समझ में आ गया ना, एक तो ये एपिसोड हो गया, फिर दूसरा एपिसोड इस पे जाएगा, तीसरा इस पे जाएगा, चौथा इस पे जाएगा, फिर 10th पे जाएगा। ठीक है, जिसके कारण से आप आसानी से आप सर्कल को समझ पाइएगा, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको मैं समझा पाया होगा। और फीडबैक आप ज़रूर दें ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार पाऊँ बच्चों। तो बहुत एनर्जी लगा करके आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, नए कंटेंट के साथ में। तब तक स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, और ठीक है, गुड नाइट दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।